दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए संसदीय स्थायी समिति के सुझाव। संसदीय स्थायी समिति ने भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा मानकों, मान्यता प्रक्रिया, अनुसंधान, परीक्षा सुधारों और शैक्षणिक वातावरण की समीक्षा की। क्या रहे रिपोर्ट के निष्कर्ष? केंद्र शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने समिति को सूचित किया कि मात्र 30% विश्वविद्यालय और 20% कॉलेज प्रत्ययन प्रणाली में है। कुल 50,000 कॉलेजों में से 9,000 से कम कॉलेज मान्यता प्राप्त हैं। कई डीम्ड विश्वविद्यालयों ने तेजी से पैसा कमाने के लिए मुफ्त दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिससे शोध कार्य की गुणवत्ता में कमी आती है। कई राज्य विश्वविद्यालय सुचारू रूप से मूल्यांकन करने में लगातार विफल रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर प्रश्न पत्र लीक और नकल जैसे बड़े मामले समाचारों में देखे जाते हैं। क्या होती है प्रत्ययन प्रणाली? प्रत्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस बात का मानकीकरण होता है कि कौन से न्यूनतम बेंचमार्क बनाए जाने हैं। यह एक औपचारिक स्वतंत्र सत्यापन प्रक्रिया है जो यह निर्धारित करती है कि कोई कार्यक्रम या संस्थान परीक्षण, निरीक्षण या प्रमाणन के मामले में स्थापित गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है या नहीं। क्या है ग्रेडिंग प्रक्रिया? वर्तमान में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद यानी NAAC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो पठन, पाठन, अनुसंधान एवं बुनियादी ढांचे सहित कई मानदंडों पर उचित शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करता तथा संस्थानों को A++ से लेकर C तक के ग्रेड प्रदान करता है। यदि किसी संस्थान को D ग्रेड दिया जाता है तो इसका अर्थ है कि वह मान्यता प्राप्त नहीं है। ग्रेडिंग 5 वर्ष के लिए वैध होती है। क्या है समिति की प्रमुख सिफारिशें? NAAC और राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड यानी NBA जो उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को मान्यता देते हैं के सामने आने वाले मुद्दों का विश्लेषण किया जाना चाहिए और उन पर काम किया जाना चाहिए। प्रत्ययन की आवृत्ति और अवधिक्रता के मानदंडों को परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि संस्थान समीक्षा के बिना वर्षों तक ग्रेड बनाए रखने की प्रवृत्ति विकसित ना करे, क्योंकि यह प्रवृत्ति बिना संस्थानों को आत्मसंतुष्टता की ओर ले जाती है और गुणवत्ता तंत्र को कमजोर करती है। समिति अनुशंसा करती है कि संस्थान की परीक्षा प्रबंधन योग्यता के मानदंडों को भी मान्यता के विचार के लिए अनिवार्य मानदंड के रूप में माना जाए। इसलिए कोचिंग सेंटरों के सहयोग से कदाचार में शामिल उच्च संस्थानों की मान्यता रद्द करने सहित सख्त कार्रवाई का भी सुझाव दिया। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इस आधार पर ग्रेड प्रदान किया जाना चाहिए कि उनकी परीक्षाएं कितनी विश्वसनीय और आसान है तथा कथित डिम्ब विश्वविद्यालयों को भी विश्वविद्यालय शब्द का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अन्य देशों में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। अधिक वित्तीय पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए इसे सुझाव दिया कि व्यक्तियों, पूर्व छात्रों और संस्थानों द्वारा दिया गया दान 100% कर कटौती योग्य होना चाहिए। इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मानदंडों पर फिर से विचार करने और संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है। मुक्त दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के संबंध में विकल्पों की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद समिति ने ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने की सिफारिश की। भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए पहल। NEP 2022 का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत NEP आजादी के बाद से भारत में शिक्षा के ढांचे में तीसरा बड़ा सुधार है। इससे पहले की 2 शिक्षा नीतियां वर्ष 1968 और 1986 में लाई गई थी। क्या होगा भविष्य? अच्छे प्रत्ययन रिकॉर्ड वाले संस्थानों या शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को अपेक्षाकृत नए 10 से 12 संभावित संस्थानों को सलाह देने के लिए चुना जाता है। संस्थानों में अपनाई जाने वाले सर्वोत्तम शिक्षण और सिखाने की प्रथाओं का अनुकरण चिन्हित
मेटर संस्थान में किया जाएगा। संस्थानों को परीक्षण, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि जैसे विभिन्न गतिविधियों के लिए 3 वर्ष की अवधि में 50 लाख रुपए तक प्रति संस्थान वित्त पोषण भी प्रदान किया जाएगा। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट की परिकल्पना। यह एक डिजिटल बैंक के रूप में परिकल्पित है जो किसी भी पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट को संग्रह है। यह बहुवार्षिक और समग्र शिक्षा की सुविधा के लिए एक प्रमुख साधन है। यह उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास विकल्प प्रदान करेगा। यह युवाओं को भविष्योन्मुखी बनाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से संचालित अर्थव्यवस्था के लिए रास्ता खोलेगा।